हरियाणा बॉर्डर पर दिल्ली से सटा राई हलका आजकल काफी सुर्खियों में है, क्योंकि राजनीतिक रूप से गर्म माहौल जितना यहाँ पर है, शायद ही किसी हलके में हो। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 1 साल पड़ा है, लेकिन यहाँ के नेताओं की सक्रियता इतनी है कि अभी से लोग आकलन करने लगे हैं कि अगले चुनाव में कौन से उम्मीदवारों का मुकाबला होगा। राई हलके में भाजपा का विधायक होने और सरकार के 9 साल पूरे होने पर एंटी इनकम्बेंसी भी हावी है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के दावेदारों की लंबी लिस्ट यहाँ देखी जा सकती है, जिसमें नई बात यह जुड़ी कि बाहरा खाप प्रधान और लड़कियों के लिए बस चलाने, प्याऊ लगाने, आटा चक्की चलाने और अन्य सामाजिक कार्य करने वाले जय भगवान आंतिल, जो निर्दलीय के रूप में तैयारी करते दिखाई दे रहे थे, अचानक गियर बदलते हुए कांग्रेस के ट्रैक पर आ गए हैं, जिससे कांग्रेस की टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों की खासी बेचैनी देखने को मिल रही है। क्योंकि समाज सेवा के कार्यों के कारण जय भगवान आंतिल आजकल पार्टी लाइन से अलग भी चौपाल की चर्चा में प्रमुख विषय है। उनके कांग्रेस नेताओं के साथ पोस्टर लगाने के उपरांत आज जगत महान न्यूज ने उनसे 2 टूक बात की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है राई हलके में। राई हलके में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में खलबली सी मची हुई है कुछ दिनों से। उसके पीछे एक रीजन है कि जय भगवान आंतिल यहाँ से एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। उन्होंने पूरे हलके में अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवा की है, जैसे प्याऊ लगाना, जैसे लड़कियों के लिए बसें चलाना, फॉगिंग करवाना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और बहुत सारे जो है इन्होंने कार्य किए हैं, जिसके कारण ये चर्चित हैं पूरे हलके में। लेकिन अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी से समर्थित जो है पोस्टर लगाए हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी नेतृत्व के भी फोटो उसमें लगे हुए हैं, जिससे ये लग रहा है कि निर्दलीय चुनाव ना लड़कर ये जो है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम इनसे इसी बारे में जानेंगे कि अभी तक इन्होंने ऐसे पोस्टर नहीं लगाए थे, लेकिन अभी पहली बार ये राई हलके में ये पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्या बदलाव आया कि आपको ये पोस्टर लगाने पड़े, जिसके कारण जो है कांग्रेस पार्टी के जो दावेदार हैं उन्हें उनके अंदर बेचैनी देखने को मिल रही है? आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जगत महान न्यूज चैनल का स्वागत करता हूं। देखो जी, बात इसी है, मैं पुराना कांग्रेसी हूं। मैंने 2008 से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैंने जो ये काम किए हैं, जैसे भाई लड़कियों के लिए बस चलाई, फॉगिंग मशीन चलाई, आटा चक्की चलाई और चावल निकालने की मशीन चलाई, और भी जगह कई तरह के जैसे समाज में कार्य किए हैं। मैंने वैसे ही बगैर उसके टैग लगाए पार्टी का, मैंने वैसे ही समाज सेवा की है। अब आके मैंने भाई पहले तो मैंने किसी पार्टी का ना तो किसी पार्टी में मिला, मैं ना किसी पार्टी का मैंने बैनर लगाया। मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में हूँ। मैंने अब कांग्रेस पार्टी का मैंने बैनर लगा दिया। इसमें कोई उसी को मेरी वजह से मतलब कोई ऐसी बात होनी चाहिए भाई जो कांग्रेस के जो भाई पदाधिकारी हैं उनमें कोई बेचैनी हो गई, तो मतलब मेरी वजह से कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से जो है अभी आपने बैनर लगाया है, लेकिन जो चर्चा आपकी चलती है पूरे राई हलके के अंदर समाज सेवा के कारण, उससे मजबूत दावेदार आपको मान रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के जो ज्यादा संख्या में निकल कर आ रहे हैं दावेदार, उनको लगता है कि अगर टिकट आपको मिल गई तो उनकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। देखो जी, ये तो पार्टी ने देखना जी, जिसको भी अच्छा समझेगी उसी को पार्टी टिकट देगी। जो अच्छा दावेदार होगा, जो समाज में काम कर रहा होगा, जो समाज के लिए काम कर रहा होगा, उसी के लिए उसी को पार्टी टिकट देगी। जो भी देगी, हमें पार्टी पे पूरा भरोसा है। हम पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी जिसको अच्छा समझेगी टिकट दो, हमें कोई वो नहीं। हम पार्टी के लिए जी जान से काम करेंगे और अच्छा समाज में और भी बढ़ चढ़ कर कार्य करने के लिए। माहौल ऐसा है राई हलके में कि आम आदमी की जुबान पर अब की बार कांग्रेस दिखाई दे रही है और इसी कारण से बहुत ज्यादा दावेदार निकल कर भी आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या मानते हैं कि अब मौजूदा जो भाजपा सरकार है या उनका विधायक है वो काम नहीं कर पाए? देखो ये बात इसी है, जैसे भाजपा सरकार है, इससे हर वर्ग का आदमी बहुत परेशान हो चुका है। जैसे विधायक जी हैं, जैसे मोहन लाल बड़ोली जी, इसके उससे भी लोग परेशान है। इसका भी रवैया लोगों ने अच्छा नहीं लगा। न कहीं गांव में गए, ना कोई कार्य करवाया, ना दुख में ना सुख में, ना किसी मौत पे, मतलब किसी के पास पूरे 5 साल गए ही नहीं। लोग इससे भी बहुत परेशान हैं। और वैसे
बीजेपी सरकार से तो मतलब पूरा देश ही दुखी हो रहा है। अब किसी के कोई काम नहीं हो रहे। इसने तो सिर्फ एक हिंदू और मुसलमान के उसमें पब्लिक को जगह खड़ा कर रखा है, और इतने मतलब कागज, पब्लिक पूरी पब्लिक कागज पूरा दिन कागज उठाए फिर रही है। कोई भाई अपना आधार कार्ड ठीक करवाना है, कोई पेंशन कट गई, किसी का मतलब कोई आईडी की, मेरी आईडी गलत होगी, कोई वो मतलब पूरा दिन पब्लिक मतलब इस कागज। तरह की समस्याओं से लोग जो है पीड़ित हैं, और जिसके कारण बदलाव आप कहना चाह रहे हैं कि चाहते हैं। लेकिन हमारी टीम जो है राई हलके में गई, राई हलके में आम आदमी लोगों से बात की, तो कई बार हमने कहा कि क्या सोचते हो जो ये आटा चक्की चला रखी है या बसें चला रहे हैं या फिर युवाओं को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने बल पे कर रहे हैं, तो क्या इससे जो है आप वोट देंगे? तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग अभी जो कर रहे हैं कल को अपना पैसा पूरा करेंगे और उसके बाद जो है सोचेंगे भी जनता का क्या किया जाए। तो आप क्या सोचते हो कि जो ये आरोप जनता में कुछ लोग लगा रहे हैं, क्या वो सही है? देखो जी, ये तो जनता को जो सोचेगी वो तो जी उसके, हम तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं 2010 से 15 तक गांव के सरपंच रहे हैं हम। जी हमने गांव में पूछ लेंगे, गांव में मैंने इतने कार्य करवाए हैं आज तक किसी सरपंच ने नहीं करवाए। जी वे पूछ लेंगे भाई कितने मैंने वहाँ पैसे पूरे किए हैं। मैं समाज सेवी आदमी हूँ, बचपन से मुझे समाज करने का, बिल्कुल सेवा करने का पूरा शौक है। मैंने सारे जो कार्य किए हैं समाज सेवा के कार्य हैं, जो सबके काम आते हैं, जो सब हर वर्ग का आदमी है जो उनके सबके काम हो रहे हैं। और मैं, भगवान ने मौका दिया, मैं बगैर पार्टी के मतलब सत्ता में आए हुए मैं इतने कार्य कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे अगर मौका दे दिया, इससे कई गुना ज्यादा काम करके दिखाऊंगा मैं। जिस प्रकार से आपने पोस्टर लगाए हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं कभी उनको भी हम राई हलके में आपके कार्यक्रम में आते हुए देखेंगे? हाँ हाँ, आएंगे, क्यों नहीं, सारे आएंगे। मेरी भाई सबसे अच्छी तरह बातचीत है और हमारी बातचीत हो भी चुकी है। जब हम टाइम हम लेंगे वे तुरंत अब हमारे कार्यक्रम में आएंगे। अच्छा, कोई प्रोग्राम आप लोग करवाने वाले हो तो अगर हम बात करें आपको 2024 चुनाव को लेकर, और जो संशय जनता के मन में है कि भी इस तरह के जो नेता हैं जो सहयोग करने आते हैं, जो पैसा खर्च रहे हैं अपने दम पे खर्च रहे हैं, अपने पास से खर्च रहे हैं, कल को वो जो है अपने पैसे पूरे करेंगे, तो आपने जिस प्रकार का भरोसा दिलाया है, तो किस प्रकार से ऐसे लोगों को भी आप जवाब देंगे कि जो आपने सरपंच रहते काम किए, इस दीपालपुर गांव में किए या दूसरी जगह किए, तब आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आगे भी नहीं करेंगे? देखो, आदमी के तो किसी के मुंह को तो वही बात है भाई, हम किसी पे कुछ कह नहीं सकते। हम करके दिखाएंगे, बिल्कुल जी जान से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और ये तो आदमी देख लेंगे भाई ये अपने पैसे पूरे कर रहा है, अगर ये समाज में काम कर रहा है, बढ़ चढ़ के काम करेंगे। ना मैंने पैसे पूरे करने, अगर हम सत्ता में आओगे इससे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। लोग देख आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, हाँ भाई ये बंदा वाक्य में सॉलिड है, जो इसने वादे किए थे पूरे वादे करे हैं। जितना भी हम यो काम कर रहे हैं ना, इससे कई गुना काम नहीं किया। और तो देख लेना, हम कैमरे के सामने ये बात मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये तो हर बात रिकॉर्ड होगी। भगवान ने हमें मौका दिया, जनता ने हमें मौका दिया, था इससे भी कई गुना ज्यादा मैं सेवा करके दिखाऊंगा। जी, तो दर्शकों ये थे जय भगवान आंतिल राई हलके से काफी चर्चित ये व्यक्तित्व हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं। एक सवाल जो है हमारे दिमाग में भी था और जनता के दिमाग में भी था, कहीं ये चुने जाने के बाद जो है जो ये खर्च कर रहे हैं, कहीं वो पैसा पूरा करने में ना लग जाए और उसमें 5 साल निकल जाए, जनता ऐसे ही देखती रह जाए। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि 2008 से ये जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के और गांव में सरपंच रह के जो है इन्होंने समाज सेवा की है और पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी मैं वादा करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखते हैं, ये तो आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद या मौका मिलने के बाद पता चलेगा कि क्या ये अपनी बातों पर खरा उतरते हैं। जगत महान न्यूज के लिए राई हलके से तेजवीर सिंह, नमस्कार।